Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor in Psychology। आज मैं आपको अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम STM कहते हैं, उसके विषय में बताऊंगी। धारण का प्रथम प्रकार, रिटेंशन का प्रथम प्रकार STM है। आधुनिक अध्ययन जो फैक्टर एनालिसिस, अधिगम मनोविज्ञान, न्यूरोसाइकोलॉजी तथा साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि सामान्य स्मृति शक्ति यानी जनरल मेमोरी और यूनिफॉर्म मेमोरी कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि स्मृति क्षमता के अनेक डायमेंशंस हैं, जैसे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल, सेंस मॉडलिटीज़, स्टोरेज इंटरवल्स आदि। STM एक प्रकार की बायो इलेक्ट्रॉनिक या बायो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, जिसका स्थायीपन अधिक से अधिक 30 सेकंड तक होता है। यानी केवल STM का जो टाइम है वो कितना है, 30 सेकंड। ब्रॉडबैंड के अनुसार STM इज इंटरप्रेटेड एज अ बायो इलेक्ट्रिक प्रोसेस in the form of a closed neural circuit and is strongly susceptible to forgetting and interfering influences। इस क्षेत्र में हुए अध्ययनों के आधार पर कई प्रयोग प्रक्रियाओं का विकास भी हुआ है तथा STM की विशेषताओं की भी जानकारी हुई है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्पकालिक स्मृति की अध्ययन विधियाँ, मेथड्स टू स्टडी STM। मर्डॉक 1967 ने दो प्रकार बताए, एक उचाट प्रविधि और दूसरी छानबीन प्रविधि। कौन सी टेक्निक पहली है? डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यानी उचाट प्रविधि। इस प्रविधि को अनेक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों में, जैसे पीटरसन एंड ब्राउन आदि के अध्ययनों में दर्शाया गया है। इस प्रविधि की प्रमुख विशेषता यह है कि इससे प्रारंभिक अधिगम और पुनः स्मरण के परीक्षण के बीच अंतरावेशन कार्य यानी इंटरपोलेटेड एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे प्रयोज्य को प्रारंभिक अधिगम और पुनः स्मरण परीक्षण के बीच के समय में अधिगम की हुई सामग्री को गुप्त या मानसिक रूप से दोहराने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। इस विधि की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें अधिगम सामग्री को प्रयोज्य के सामने केवल एक बार प्रस्तुत किया जाता है। पीटरसन ने 1959 में अपने अध्ययनों में इस प्रविधि का प्रयोग किया है। अध्ययन सामग्री 3 अक्षर वाला त्रिपद यानी ट्राइग्राम था और वे अक्षर व्यंजन थे, यानी उनमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं था, कॉन्सोनेंट थे, वॉवल नहीं थे। अध्ययन सामग्री 3 अक्षर वाला त्रिपद था और ये सारे अक्षर व्यंजन थे। इनकी प्रायोगिक प्रक्रिया में 2 अक्षरों को पृथक पृथक बोलकर प्रस्तुत किया जाता था। इनकी जो प्रायोगिक प्रक्रिया थी उसमें जो विशेषताएं थी उसमें 3 पक्ष थे। नंबर 1, पहले 1-1 सेकंड के अंतर से त्रिपद के अक्षरों को पृथक पृथक बोलकर प्रस्तुत किया। दूसरा, इसके तत्काल बाद ही 8 अंकों की एक संख्या प्रस्तुत की, जिसे प्रयोज्यों से उलटकर गिनने के लिए कहा गया। और तीसरी, निश्चित समय तक 8 अंकों की उल्टी गिनती कराने के पश्चात त्रिपद का पुनः स्मरण कराया। मैं आपको एक बार फिर से इस प्रयोग को समझाती हूँ, ध्यान दें। पीटरसन ने अपने अध्ययनों में ये जो उचाट प्रविधि है इसका प्रयोग किया। अध्ययन सामग्री में त्रिपद को प्रयोग में लाया गया, ट्राइग्राम लाए गए जो कि कांस्टेंट यानी CCC टाइप के थे। इनकी प्रायोगिक प्रक्रिया में 3 पक्ष थे। पहला, 1-1 सेकंड के अंतर से त्रिपद के अक्षरों को यानी ट्राइग्राम के अक्षरों को पृथक पृथक बोलकर प्रस्तुत किया। दूसरा,
इसके तत्काल बाद ही 8 अंकों की एक संख्या प्रस्तुत की गई जिसे प्रयोज्यों से उलटकर गिनने के लिए कहा गया। और तीसरा, निश्चित समय तक 8 अंकों की उल्टी गिनती कराने के पश्चात त्रिपद का पुनः स्मरण कराया। अपने इन प्रयोगों के आधार पर पीटरसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी त्रिपद के प्रारंभिक अध्ययन के तुरंत बाद धारण तीव्र गति से घटता है और 18 सेकंड के पश्चात धारण की मात्रा कुल धारण का 10% रह जाता है। मर्डॉक ने भी इस प्रविधि की सहायता से STM पर प्रत्युत्तर एकीकरण यानी कि रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन के प्रभाव का अध्ययन किया। अब है दूसरी प्रविधि यानी छानबीन प्रविधि, प्रोब टेक्निक। इस प्रविधि का उपयोग कीपेल ने 1965 तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में किया है। इस विधि में क्रमिक रीति से विभिन्न पद प्रयोज्य के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पद सार्थक, निरर्थक अथवा युग्मित सहचर पद आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसमें किसी सूची के कुछ पद प्रस्तुत करने के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद सूची के पहले प्रस्तुत किए हुए पदों में से कोई एक पद प्रस्तुत करके प्रयोज्य से इस प्रस्तुत शब्द के बाद वाले शब्द का पुनः स्मरण कराया जाता है। इस प्रविधि में धारण परीक्षण प्रारंभिक अधिगम के साथ साथ पूर्व निश्चित अंतरालों से चलता रहता है, परंतु प्रयोज्य यह नहीं जानता है कि अधिगम अवधि में धारण परीक्षण कब कब प्रारंभ होगा। स्पष्ट है कि इस प्रविधि में अधिगम अवधि में ही बीच बीच में कुछ निश्चित अंतरालों पर प्रयोज्य की पूर्व जानकारी के बिना धारण परीक्षण किए जाते हैं। यदि अधिगम सामग्री युग्मित सहचर पद है तो युग्मित सहचरों को प्रस्तुत कर अनुक्रिया पद का पुनः स्मरण कराया जाता है। तो ये थी अल्पकालिक स्मृति की अध्ययन करने की विधियाँ। अब मैं डालने जा रही हूँ प्रकाश अल्पकालिक स्मृति की कुछ विशेषताओं पर। अल्पकालिक स्मृति की जो विशेषताएं हैं उसमें 3 भाग हैं। पहला, अल्पकालिक स्मृति में धारण का शीघ्र ह्रास यानी रैपिड रिडक्शन ऑफ रिटेंशन इन STM। पीटरसन ने अपने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया कि अधिगम के 12 सेकंड में ही अधिगम की गई सामग्री का 75% विस्मरण हो जाता है। 18 सेकंड के बाद यह जो ह्रास है, जो रिडक्शन है, वह 90% हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिगम के तुरंत बाद विस्मरण तीव्र गति से होता है या धारण में ह्रास तीव्र गति से होता है। इन परिणामों की जानकारी और पुष्टि मर्डॉक के अध्ययनों से भी होती है। मर्डॉक के अध्ययनों में 3 प्रायोगिक दशाएं थीं। पहली प्रायोगिक दशा में प्रयोज्य को एक त्रिपद का अधिगम करना था, दूसरी दशा में एक अंग्रेजी शब्द का और तीसरी दशा में 3 छोटे अंग्रेजी के निरर्थक शब्दों का अधिगम करना था। STM के इन 3 प्रायोगिक दशाओं वाले अध्ययन के पश्चात मर्डॉक ने यह देखा कि त्रिपद के विस्मरण की गति पीटरसन के ही परिणामों के अनुसार थी, परंतु सार्थक शब्द के विस्मरण की गति तीव्र थी अथवा धारण में ह्रास कम मात्रा में था। दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता है अल्पकालिक स्मृति तथा अधिगम की मात्रा यानी STM एंड डिग्री ऑफ लर्निंग। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि STM में एक बार अधिगम अथवा अनुभव की सामग्री होती है। अनेक प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि अधिगम की मात्रा अथवा प्रयास यदि बढ़ा दिए जाते हैं तो STM का ह्रास अधिगम की मात्रा अथवा प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, अर्थात STM स्थायी और अधिक हो जाता है। अथवा STM की प्रकृति में परिवर्तन LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी की दिशा में होता है।
हेलियर ने अपने प्रयोगों के आधार पर, जो उचाट प्रवृत्ति पर आधारित थे, यह सिद्ध किया कि अभ्यास में वृद्धि के साथ साथ धारण में ह्रास की मात्रा उसी रूप में घट जाती है। हेलियर द्वारा जो वक्र प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर उसने ये बताया कि विभिन्न समूहों में 1 बार, 2 बार, 4 बार तथा 8 बार त्रिपदों की यानी ट्राइग्राम्स की पुनरावृत्ति करवाई गई। इस पुनरावृत्ति के बाद प्रयोज्य को उल्टी गिनती गिनवाई ताकि बीच की अवधि में प्रयोज्य अधिगम की हुई सामग्री को मन ही मन दोहरा न सके। उल्टी गिनती गिनवाने के पश्चात धारण परीक्षण 3 सेकंड, 9 सेकंड, 18 सेकंड तथा 27 सेकंड के बाद लिया गया। प्रयोग से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि धारण की मात्रा में ह्रास पुनरावृत्ति या अभ्यास से प्रभावित होता है। अभ्यास बढ़ने के साथ साथ धारण की मात्रा में ह्रास की मात्रा कम होती जाती है। हेलियर के इस प्रयोग में अभ्यास प्रकट यानी ओवर्ट प्रकार का था। अभ्यास प्रकट प्रकार का यानी ओवर्ट प्रकार का था। किसी भी अधिगम के लिए अभ्यास 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रकट यानी ओवर्ट और दूसरा अप्रकट यानी इनवर्ट। हेलियर के प्रयोग में प्रयोज्यों ने विषय सामग्री की पुनरावृत्ति जोर जोर से दोहरा कर करी। ब्राउन ने अप्रकट अभ्यास की सहायता से एसटीएम पर अधिगम मात्रा के प्रभाव का अध्ययन किया। इनके अध्ययनों से भी यही परिणाम प्राप्त हुए हैं कि मौन अभ्यास से यदि अधिगम कराया जाता है तो भी अभ्यासों की वृद्धि के साथ साथ धारण में ह्रास कम और कम होता जाता है। इस दिशा में अनेक और मनोवैज्ञानिकों ने भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त किए। अब तीसरी विशेषता है अल्पकालिक स्मृति तथा अग्रोन्मुख और पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। प्रोएक्टिव एंड रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन या इंटरफेरेंस एंड एसटीएम। अग्रोन्मुख व्यतिकरण का अर्थ है कि जब एक अधिगम सामग्री सीखने के बाद दूसरी अधिगम सामग्री सीखी जाए तो दूसरी अधिगम सामग्री के सीखने में अधिगम सामग्री का ऐसा प्रभाव पड़े कि दूसरी अधिगम सामग्री सीखना कठिन हो जाए, तो यह अग्रोन्मुख यानी प्रोएक्टिव व्यतिकरण या बाधा कहलाता है। इसी प्रकार जब क और ख 2 अधिगम सामग्री बारी बारी से सीख ली जाए और फिर क अधिगम सामग्री का पुनः स्मरण कराया जाए तथा इस क अधिगम सामग्री का पुनः स्मरण ख के कारण कम हो जाए, तो इस प्रकार की बाधा को पृष्ठोन्मुख यानी रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन या इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया कि अग्रोन्मुख व्यतिकरण से विस्मृति या धारण प्रभावित होते हैं। हाउस्टन ने अपने प्रयोग के आधार पर एसटीएम पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण यानी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के प्रभाव का सत्यापन किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे गॉगिन ने 1966 में, क्राउडर ने 1968 में अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि एसटीएम पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण के प्रभाव का अध्ययन करते समय अधिगम मात्रा का नियंत्रण अधिक आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अल्पकालिक स्मृति को समझा। अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन करने की 2 प्रविधियां हैं, उचाट प्रविधि और छानबीन प्रविधि। इसके अतिरिक्त हमने समझा अल्पकालिक स्मृति की कुछ विशेषताएं, जैसे अल्पकालिक स्मृति में धारण का शीघ्र ह्रास, अल्पकालिक स्मृति तथा अधिगम की मात्रा, अल्पकालिक स्मृति तथा अग्रोन्मुख और पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। तो यहाँ हमने अग्रोन्मुख पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण के अर्थ को भी समझा। धारणा का हम पहले से धारण के वीडियो में समझ चुके हैं और अल्पकालिक स्मृति धारण का ही एक प्रकार है जिसको आपको इस वीडियो में समझाया है। अगली वीडियो में मैं आपको दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के विषय में समझाऊंगी। थैंक यू।